हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कि कैसे मैंने पुराने कपड़े से एक सुंदर सा डीआईवाई रेडी किया है। तो मैंने जो छोटे छोटे कपड़े भी पहले मैंने दिखाए थे उन्हीं से मैं अपना डीआईवाई रेडी करूँगी। और साथ ही मेरे पास ये कई सारे कार्डबोर्ड हैं जिनको मैंने सर्कल कट कर दिया है, और जिनकी मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत मोटे हो, मतलब कार्डबोर्ड तो ही यूज़ करें। आप चाहे तो पतले अगर कार्डबोर्ड होंगे ना तो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के मैंने देखिए कई कार्डबोर्ड मैंने कट कर लिए हैं सर्कल में, एक ही जिनका जो मतलब नाप है वो एक बराबर ही है। तो आपको ये जो डीआईवाई मैं बताऊंगी उसमें आपको 5 इस तरह के सर्कल कट करके रेडी करने हैं। तो ये देखिए मैंने ये ब्लैक कपड़ा लिया है, इसी का ही मैं डीआईवाई बनाऊंगी। तो देखिए मैंने जो सर्कल करके जो कार्डबोर्ड रखे हैं उसी को ही अभी उसी के नाप से ही मुझे ये कट करना है। तो इस तरह से देखिए मैंने ब्लैक कपड़े को कट कर लिया है और उसको जो दफ्ती है ना उस पर मैंने इसको स्टिक कर लिया है। तो देखिए स्टिक करने के बाद कुछ ऐसा ये लग रहा है। तो ये मेरा ये भी पुराना ये कुर्ती का कपड़ा था, उसका ही मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पर स्टिक करने के बाद देखिए पीछे का जो एरिया है ना उसको भी मुझे कवर करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, जो एक सफ़ेद जो ड्राइंग की कॉपी होती है बच्चों की, उसका थोड़ा सा थिक पेपर होता है, तो उसका ही मैं इसको पीछे कवर करने के लिए कर दूँगी यूज़। तो यहाँ पर मैंने फेविकोल लगाया, फेविकोल की हेल्प से ही मैं उसको स्टिक कर दूँगी। और उसको स्टिक करने के लिए फिर थोड़ा सा उसको हाथ से अच्छे से प्रेस कर देना, जिससे कि वो अच्छी तरह से बराबर से लग जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने कई सारे स्टिक लिए हैं। तो मेरे पास कई सारी स्टिक रखी थी। ये आप चाहे तो बम्बू स्टिक रहे तो उसका भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो जो झाड़ू की स्टिक होती है ना तो उसको भी आप धुलकर उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मुझे यहाँ पर देखिए जो साड़ी का भी ये लेस था वो बचा हुआ था, उसका ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसको कवर करने के लिए। तो ये लेस को हम क्या करेंगे, फेविकोल लगाते जाएंगे और साथ में इसको ऊपर की तरफ बढ़ते हुए स्टिक करते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर फेविकोल लगाएंगे तो इसको अच्छे से मजबूती से ये स्टिक हो जाएगी। तो इस तरह से मुझे ये 3 स्टिक रेडी करनी होगी। आप चाहे तो 4 स्टिक का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसी के नाप से ही मैं एक और स्टिक कट कर ले रही हूँ, और इसी तरह से मैं कुल मिला के 4 स्टिक कट कर लूँगी। और ये इस तरह से देखिए दो इस स्टिक में भी मैं इसी तरह से जैसे कि मैंने पहले लगाया था उसी तरह से मैं लेस को चारों तरफ घुमाते हुए फेविकोल लगाकर उसको ऊपर करके पूरा इसको भी मैं कवर कर दूंगी। तो इस तरह से मेरी जो 3 स्टिक होंगी ना उनको भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो जब हम ये लेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो जो सबसे ऊपर वाला एरिया होता है उसको थोड़ा सा वहाँ पर ये मोटा ज़्यादा हो जाता है ना कपड़ा, तो ये लेस का थोड़ा सा कपड़ा ये मोटा भी है। तो इसको मैं मजबूती से कवर करने के लिए क्या करूँगी, फेविकोल लगाकर उस पर मैं थोड़ा सा धागा चढ़ा दूँगी, जिससे कि जब ये सूख जाएगा तो फिर मैं ये धागा जो है ना वो मैं निकाल दूँगी। तो इस तरह से ये सूखने पर अच्छे से स्टिक हो जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मैं काफ़ी अच्छी वीडियो डालने वाली हूँ। तो साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए मेरी ये स्टिक पूरी रेडी हो गई है, और मैंने देखिए 2 स्टिक कंप्लीट कर ली है। तो ये मेरी 3 स्टिक कंप्लीट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने कपड़ा जो दफ्ती पर चिपकाया था तो उसी को ही मैं देखिए अब बीच में रख दूँगी, और साथ में इसके चारों तरफ 3 तरफ मैं ये स्टिक को लगा दूँगी। तो ये स्टिक कैसे लगानी है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सुई और धागा ले लिया है। तो उसको मैं ये जो कार्डबोर्ड है ना तो वो स्टिक पर हमें वो धागे की हेल्प से स्टिच कर देना है। तो आप चाहे तो ये ग्लू गन होगा तो उसका भी यूज कर सकते हैं, और कार्डबोर्ड को आपको जितनी दूरी पर लगाना है आप इसको लगा सकते हैं। आप चाहे तो इस डीआईवाई में
3 कार्डबोर्ड का यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, और साथ ही अगर 2 का करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके साथ में आप इसकी लंबाई भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये जो कार्डबोर्ड है ना, ये मैं 3 सर्कल जो है ना वो लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा स्टिक करने के बाद देखिए इस तरह से कुछ रेडी हुआ। तो मैंने सिलाई करके फिर थोड़ा सा ग्लू गन भी लगा दिया, जिससे थोड़ा सा इसको और मजबूती मिल गया है। तो इस तरह से मेरा ये DIY रेडी हुआ। अभी जो दूसरा मैं DIY बनाने वाली हूँ उसके लिए मैंने ये गोल्डन कलर का ये कपड़ा लिया है। तो ये भी मेरा साड़ी का बचा हुआ पीस है, उसी का ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी है थोड़ी सी, तो वो ये अच्छी लग रही है। तो ये क्या कहते हैं, स्टिक पर जैसे कि मैंने पहले स्टिक पर ग्लू गन की हेल्प से स्टिक किया था, सेम इसी मेथड से इसको भी यहाँ पर लगा लेना है। क्योंकि मेरे पास देखिए मैंने समान चौड़ाई की करीब 4 या 5-6 पट्टियाँ इस तरह की निकाली हैं, और ये बहुत लंबी नहीं है, छोटे छोटे पीस हैं। तो इनको मैं एक के लगाने के बाद मैं दूसरे को फिर लगा दूँगी। तो इस तरह से देखिए मुझे इस पूरी स्टिक को कवर कर लेना है, और ग्लू गन से थोड़ा लगा लीजिएगा। ग्लू गन ये फेविकोल है साधारण, उसका ही मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पर देखिए मेरी तीनों स्टिक रेडी हो गई हैं। अब मैंने ऊपर साइड में ये येलो धागा लगा, जिससे कि जो लास्ट वाला एरिया ना सूखने पर वो फेविकोल के सूखने के बाद वो अच्छी तरह स्टिक हो जाए। इसे मैं बाद में निकाल दूँगी। अब देखिए मैंने तीनों स्टिक को, ये जो धागा मजबूत वाला है, इससे मैं तीनों स्टिक को टाई कर दूँगी अच्छी तरह से। टाई करते समय थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा टाइट से भी नहीं करना है, क्योंकि स्टिक को नीचे से बाद में थोड़ा सा फैलाना होगा। तो ये देखिए मैंने मजबूत धागा का इस्तेमाल किया है, जो रजाई गद्दे में इस्तेमाल होता है ना, ये वही धागा है। तो देखिए हमें बाद में इस तरह से स्टिक को फैलाना है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें धागे को उतनी टाइट से बांधना है। तो फिर मुझे देखिए इस तरह से जो मैंने सर्कल, जो मैंने कपड़े से जो सर्कल मैंने चिपकाया था, वो देखिए इस तरह से हमें बीच में इस स्टिक के बीच में रखना है। तो उसके लिए भी आप चाहें तो सेम मेथड से सिलाई करके भी कर सकते हो, चाहे तो ग्लू गन से भी बीच में स्टिक कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरी इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको धागा हमने लगा दिया। आप चाहें तो धागा लगाकर भी इसको नीचे से मजबूती दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए धागा किस तरह बांधूंगी वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर बीच बीच में हमें देखते जाएंगे कि सर्कल ठीक से बीच में सेट हो रहा है। इस तरह से उसकी दूरी के अकॉर्डिंग ही हम धागा को इसमें लपेटते जाएंगे। तो देखिए मैंने तीनों स्टिक में धागा लपेट दिया है, और उसके ऊपर ही मैं इसको रख दूँगी। और साथ ही फिर मैं ये धागा जब अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, जो सर्कल वाला जो एरिया है वो सेट हो जाएगा अच्छी तरह, तो फिर मैं बाद में उसमें ग्लू गन भी लगा दूँगी, जिससे कि ये अच्छी तरह से मजबूती से इस पे स्टिक हो जाएगा। तो देखिए ये देखिए मेरा कुछ इस तरह से DIY रेडी हुआ है। अभी मुझे इसको डेकोरेट भी करना है। आप चाहें तो इसे आप इसको कई तरह से मल्टीपल यूज इसका कर सकते हैं। तो मैं अभी दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं इसको डेकोरेट भी कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पर ये 2 एक जैसे DIY रेडी किए हैं। तो इस तरह से देखिए, ये देखिए मेरा पहले वाला DIY है, उसमें देखिए मैंने कुछ स्टिक भी मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह से आप स्टिक भी लगा सकते हैं। स्टिक लगाने से क्या होगा, इसमें जो सर्कल वाला एरिया है ना, वो अच्छे से अगर कुछ सामान आप रखेंगे तो वो नीचे नहीं आएगा। तो उसकी मजबूती के लिए भी आप ये स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टिक को आपस में इस तरह से अच्छी तरह से टाई कर देना, और स्टिक इसमें आपको एक में कम से कम 3 स्टिक लगानी होगी, तीनों साइड में लगाने के लिए। तो इस तरह से तीनों स्टिक को यहाँ पर एक दूसरे से धागे की हेल्प से अटैच कर देना है। तो इस तरह से देखिए मेरा DIY कितना खूबसूरत रेडी हुआ। ये मेरा 0 बजट का DIY रेडी हुआ है। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये DIY कैसा रेडी हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो फेविकोल, ये जो बनारसी साड़ी है ना, तो उससे मैं ये इसकी डेकोरेशन करूँगी। ये बनारसी साड़ी का ये पल्लू वाला एरिया है, जो थोड़ा सा शाइनिंग वाला पार्ट है, तो इसका भी मैं यूज़ करूँगी इस DIY को डेकोरेट करने के लिए। तो इस तरह से मैंने देखिए एक सर्कल कट किया था, सर्कल को उसमें हाफ में इक्वल पार्ट में कट कर दिया। फिर मैंने हाफ सर्कल से इस तरह से रोल करते हुए, जैसे कि एक टसल होता है ना, उस तरह से मैंने इसको रेडी किया है। तो ये देखिए
इस तरह से आपको ये घुमाते हुए कुछ इस तरह से रेडी करना है और बाद में इसको सुई धागे की हेल्प से या चाहे तो ग्लू गन की हेल्प से इसको लास्ट में स्टिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने सुई धागे की हेल्प से इसको बाद में स्टिच कर दिया है। तो इस तरह से मैंने 3 ये जो टसल है ना वो रेडी किए हैं। तो बाद में हमें क्या करना है, इसको जो सिलाई वाला एरिया है ना उस पर ही हमें फेविकोल लगाकर इसकी जो स्टिक है उस पर हमें स्टिक कर देना है। तो इस तरह से देखिए मैंने फेविकोल यहाँ पर इस तरह से लगाया जहाँ पर मैंने सिलाई की, जिससे कि वह सिलाई वाला पार्ट दिखेगा भी नहीं और खूबसूरत भी लगेगा। तो इस तरह से मैंने ये स्टिक पर देखिए किस तरह से ये मजबूती से चिपक जाएगा। तो इस तरह से हमें तीनों स्टिक पर इस तरह से लगा देना है। ये बनने पर काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसका आप मल्टीपल यूज भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें सामान भी कुछ आप रखना चाहें तो रख सकते हैं छोटा सा, और चाहें तो डेकोरेटिव आइटम की तरह कहीं पर ये टेबल पर भी इसको लगा सकते हैं या शोकेस वगैरह जो होता है ना उस पर भी आप इसको रख सकते हैं। तो और इसकी लेंथ भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बनने के बाद ये काफ़ी अच्छा लगता है। अब ऊपर वाला एरिया जो धागा वाला एरिया उसको छुपाने के लिए मैं क्या करूँगी, ये इस तरह से फ्लावर सेट कर दूँगी फेविकोल की हेल्प से ही। तो ये नॉर्मल फेविकोल होता है ना उसका ही मैंने यूज़ किया है। तो देखिए किस तरह से ये पत्ती भी मैं रेडी कर रही हूँ। ये बनारसी साड़ी से देखिए मैंने ये कट किया, प्लेन जो पोर्शन था उसमें से मैंने कट किया है, और साथ ही ये जो ये गोल्डन वाला एरिया वो मैंने जो बड़ी वाली पत्ती ना उससे मैंने कुछ छोटा इसमें से निकालूंगी और उसको मैं फेविकोल की हेल्प से एक दूसरे को अटैच कर दूँगी। तो इस तरह से देखिए बनने पर काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं आपको भी ये स्टिक करके भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से कुछ रेडी हो रहा है। तो ये देखिए हमारा ये लगभग रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि कहाँ पर ये इसको स्टिक करना है। तो इस तरह से आपको ये लकड़ी पर स्टिक कर देना है। इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर दीजिएगा जिससे ये अच्छे से इस पर चिपक जाएगा। तो ये देखिए मेरा DIY कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। तो गाइज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही मेरी इंस्टाग्राम ID स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी तो उस पर भी मुझे जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।